नमस्कार, मैं हूं नीलू। सुबह के 9 बजने वाले हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर में मिले 58 नए कोरोना पॉजिटिव केस। संवासिनी गृह की 33 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। इतने नए केस मिलने से अधिकारियों में अब हड़कंप मच गया है। कानपुर में 842 पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। अब 333 एक्टिव केस हो गए हैं, जबकि 30 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। और बागपत में भी एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। बागपत में 24 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। 99 कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहां पर पहुंच गई है। एक साथ 24 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। रोजाना बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बड़ौत, बागपत, खेकड़ा क्षेत्र में मिले हैं ये नए मरीज। और बात गाजियाबाद की करें तो यहां पर 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 32 पहुंच गई है। 24 घंटे में 35 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद अब तक यहां पर 718 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 413 डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 273 एक्टिव मरीज हैं। और बस्ती में 36 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक 298 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 200 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर भी लौटे हैं। अब तक जिले में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बस्ती में अब 98 कोरोना एक्टिव केस हो गए हैं। और फिरोजाबाद का भी हाल कुछ ऐसा ही है। 24 घंटे में यहां पर 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शिकोहाबाद में पिता पुत्र की कोरोना के चलते मौत हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा अब पहुंचकर 423 हो गया है। एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव मिला है। सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर के 2 कर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की चेन तोड़ने में जिला प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा है। और अब बात भारत चीन विवाद की। तो भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर भारत के 20 जवानों के शहीद होने के बाद अब पूरे देश में गुस्सा है। उधर दिल्ली में पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक की और ताजा हालात पर चर्चा की है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत की वायुसेना और नौसेना दोनों को अलर्ट कर दिया गया है। और इधर भारत चीन सीमा विवाद के बीच ताइवान भारत के समर्थन में उतरता दिखाई दे रहा है। ताइवान के समाचार पोर्टल ने एक दिलचस्प तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें भगवान श्री राम और ड्रैगन के बीच युद्ध होता दिख रहा है और इस पर लिखा है कि भारत के राम चीन का करेंगे काम तबाह। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत के टेलीकॉम मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि ये चीन के उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल करें और अगर चीन की कोई बिडिंग होती है तो उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। साथ ही टेलीकॉम मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी इस बात की हिदायत दी है कि वो भी नए सिरे से विचार करें। संचार विभाग ने बीएसएनएल को निर्देश दिया कि 4G सुविधा के अपग्रेड में किसी भी चीनी कंपनी के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल ना किया जाए।